ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। तेरा वचन जो राहों में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वक्त कभी ना भटकेगा जो उन पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं ओ मेरी वो साधना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होगी ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वह है तैयार, देखो शायद करना आए करना ना इनकार। एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। तू ही हमारा सर्वेश्वर, जीवन तारक तू ही है, करुणा निधान है परमेश्वर, स्तुति के योग्य तू ही है। पर्वत लिखते देती हवाएं सुर संगीत, पर्वत लिखते तेरे गीत, देती हवाएं सुर संगीत। धूप और छाव के संग दिया है, धूप और छाव के संग दिया है, मानव हृदय में अद्भुत प्रीत। क्रूस की छाया में है घर, आशा कारक तू ही है, तू ही हमारा सर्वेश्वर, तू ही हमारा सर्वेश्वर, जीवन तारक तू ही है, करुणा निधान है परमेश्वर, स्तुति के योग्य तू ही है। जाए जिधर जाए जिस ओर, तेरी जय जय का है शोर। जाए जिधर जाए जिस ओर,
की बड़े नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। जुड़े हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार और प्रेम भरा सलाम। प्रभु की दया से आज भी प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम थोड़ा समय प्रभु के वचन के सामने बैठे और विचार करें, मनन। पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि पुराना नियम में शुद्ध जानवरों को पहचानने के लिए परमेश्वर ने दिया गया पहचानों में, चिन्हों में से एक है वो जानवर शुद्ध है जो पागुर करता है। मतलब पागुर करने का मतलब हमने देखा एक ही विषय के ऊपर चित्त लगाना, एक ही विषय के ऊपर ध्यान देना, है ना, अपने विचारों को केंद्रित करना एक विषय के ऊपर। जब आप एक विषय के ऊपर अपने विचार, अपने अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, चित्त लगाते हैं, उसको बोलते हैं चिंतन, मनन, मेडिटेशन। और ये उसका जरूरत और उसके गंभीरता हम समझते हैं। हमने पहला दिन में देखा कि इसहाक मनन करने वाला एक व्यक्ति था। हम उत्पत्ति के पुस्तक 24वां अध्याय में मनन करने वाला एक व्यक्ति के रूप में इसहाक को देखते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूं 22वां अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम तेरे बेटे को अर्थात इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है होमार्पण करने के लिए मोरिया देश में लेकर जाना। होमार्पण करने के लिए पुराना नियम में यदि एक जानवर को होमार्पण करना है वो शुद्ध जानवर होना जरूरी है। अशुद्ध जानवरों का होमार्पण नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर एक बात अब्राहम के सामने घोषणा कर रहा था, एक सर्टिफिकेट दे रहा था, इसहाक होमार्पण के लिए योग्य है। मतलब परमेश्वर खुद ये बोल रहा था कि इसहाक शुद्ध जानवर है जिसको आप होमार्पण कर सकते हैं। परमेश्वर इस्माइल को नहीं मांग सकते हैं क्योंकि इस्माइल शुद्ध नहीं है। परमेश्वर ये सत्य है कि होमार्पण करने नहीं दिया, परंतु होमार्पण का मांग करने से परमेश्वर ने डिक्लेयर किया कि ये होमार्पण के लायक है। हालांकि हम इब्रानी 11 अध्याय में पढ़ते हैं कि अब्राहम ने अपने पुत्र को होमार्पण किया, मतलब परमेश्वर ने उसको होमार्पण के रूप में स्वीकार किया। मेरा विचार यह है कि इसहाक एक शुद्ध जानवर है और उस एक जानवर शुद्ध होने का एक कारण यह है वो पागुर करने वाला है, वो मनन करने वाला है। मेरे भाई और बहन, मेरा जीवन और मेरी सेवा और मेरी आराधना परमेश्वर के लिए स्वीकार योग्य होने के लिए पागुर करना, मनन करना कितना अनिवार्य है। पिछले दिनों में भी हमने ये देखा कि मेरा मुंह का वचन और मेरा हृदय का मनन परमेश्वर तेरे लिए स्वीकार योग्य हो। आज एक दो और बातों को मैं आपके सामने बांटना चाहूंगा। मनन करने से क्या फायदा है, मनन का प्रयोजन, मनन का उपयोग। अध्ययन करना और मनन करने में बहुत फर्क है ना। अध्ययन करने के लिए हम अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, पर मनन करने के लिए हम अपने हृदय को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। अध्ययन के लिए बुद्धि चाहिए, मनन के लिए हृदय चाहिए। अध्ययन से बुद्धि बढ़ता है, मनन से भक्ति बढ़ती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अध्ययन से बुद्धि बढ़ती है। आप जितना भी अध्ययन करो, आपके बुद्धि में, दिमाग में बहुत सारी बातों को आप भर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। पर दुख की बात है कि बहुत बार हमारा केवल अध्ययन ही होता है, मनन नहीं होता है। जब मनन होता है वो भक्ति में बदल जाता है। कभी कभी हमारा अध्ययन है ना, जैसे पौलुस बोलते हैं 1 कुरिन्थी 8 अध्याय में
बुद्धि ज्ञान फूलता है। कौन सा ज्ञान फूलता है? जिस अध्ययन में मनन नहीं है, वो अध्ययन से प्राप्त होने वाला ज्ञान एक व्यक्ति को फुला देता है, दिमाग फूल जाता है, घमंड आ जाता है। परंतु जब अध्ययन के साथ मनन जुड़ा हुआ है, उसके अंदर भक्ति बढ़ता है, और भक्ति कभी भी फूलता नहीं है ना? भक्ति कभी भी फूलता नहीं है। शैतान और प्रभु यीशु मसीह के बीच में अनेक फर्कों में से एक फर्क ये भी तो है, शैतान अपने आप को ऊंचा करने वाला है ना? हम यशायाह और यहेजकेल के पुस्तकों में पढ़ते हैं उसके बुद्धि के बारे में। एक छोटा सा संकेत हमें मिलता है शैतान के बुद्धि के बारे में, एक छोटा सा संकेत लूसीफर के बुद्धि के बारे में मिलता है। परमेश्वर खुद कहता है तू बुद्धि में परिपूर्ण है, पर उसका परिणाम क्या हो गया? फूल गया, वो घमंड उसके अंदर भर गया। कारण क्या था? क्योंकि केवल बुद्धि था, उसके पास भक्ति नहीं था। और जहां पर भक्ति है वहां पर फूलना होता नहीं है, नम्रता होता है। शैतान अपने आप को यदि ऊंचा करने वाला है तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नीचा करने वाला है ना? हम भक्ति के मर्म के, भक्ति के भेद के विषय में पौलुस तीमुथियुस की पत्री में लिखता है, भक्ति का भेद यह है, वचन मानव बन गया, है ना? जो ऊंचे पर था वो नीचे आ गया। ये भक्ति का मर्म है, भक्ति का भेद है। मेरे ख्याल से मुझे और आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा, क्या मैं अध्ययन करने वाला हूं केवल, या मेरे अध्ययन के साथ साथ मनन भी होता है? मेरे ख्याल से हम पहचान सकते हैं एक व्यक्ति में केवल अध्ययन होता है या फिर अध्ययन के साथ मनन भी होता है। हम पहचान सकते हैं जहां पर मनन होता है वहां पर भक्ति अनिवार्य है, और जहां पर भक्ति होता है वहां पर नम्रता है, दीनता है। और जहां पर वो नहीं है, देखो कभी कभी ऐसा लगता है, मैं भी एक सेवक हूं, है ना, सिखाने वाले, प्रचार करने वाला हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिखाने के लिए हमको अध्ययन करना पड़ता है ना? बहुत सारी बातों का जानकारी हमें चाहिए, बटोरते हैं बुद्धि में बहुत सारी बातों को, लेकिन वो बटोरने का उद्देश्य केवल इतना होता है कि दूसरों को दे, है ना? जैसे दुकानदार दुकान चलाते हैं, वो दुकानदार के दुकान में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि सोचो एक दुकानदार के दुकान में बहुत सारे आइसक्रीम रखा है, लेकिन वो उसके दुकान में आइसक्रीम इकट्ठा करके रखने का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बस वो किसी से लेता है और देता है, सप्लाई कर। वो आइसक्रीम खाता नहीं है, आइसक्रीम से उसको फायदा नहीं है, वो दूसरों के फायदा के लिए अपने दुकान में आइसक्रीम बटोर कर रखते हैं। बहुत सारे समय हमारे वचन के साथ का व्यवहार बस इतना ही होता है। मैं वचन बटोरता हूं, क्या करने के लिए? दूसरों के फायदा के लिए, खुद की फायदा के लिए नहीं है। मैं कहता हूं सबसे पहले वचन मेरी फायदा करना चाहिए। जब तक मेरे फायदा में नहीं आएगा तब तक मैं दूसरों को देने से मुझे कुछ फायदा नहीं है। अब दूसरों को फायदा मिले या ना मिले, परंतु मुझे कुछ फायदा नहीं है। बुद्धि जब, जैसे पिछली बार हम लोग 119वां भजन संहिता पढ़ा, जहां पर दाऊद ने कहा, या जो भी लिखने वाले ने कहा, मैं आपके वचन को मनन करता हूं, इसलिए मैं मेरे सारे गुरुओं से भी ज्यादा बुद्धिमान बन गया हूं। उसका एक मतलब यह है, गुरु लोग या शिक्षा देने वाले लोग केवल उनका एक ही उद्देश्य है, मैं थोड़ा सा बुद्धि की बातों को इकट्ठा करूंगा, लोगों को दूंगा। लेकिन दाऊद कहता है जो मैंने सुना उसके ऊपर मैंने मनन किया, मनन करने से मेरे गुरुओं से ज्यादा फायदा मुझे हुआ।
ये संभव है, हो सकता है। मैं एक सिखाने वाला हूं, लेकिन हो सकता है कभी कभी मेरा वचन के ऊपर समय बिताना केवल एक ही उद्देश्य से कि मुझे जानकारी लेना है, ताकि मुझे दूसरों को देना है, मुझे कुछ फायदा नहीं मिला। हो सकता है मेरा वचनों को सुनकर दूसरे लोगों को फायदा हुआ होगा, और दूसरे लोगों को मेरे से ज्यादा फायदा हुआ होगा, और मुझे फायदा नहीं हुआ होगा। ये मेरे और आपके जीवन में हो सकता है। और ऐसा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक है। उस ज्ञान के बारे में याकूब अपनी पत्री में एक शब्द जो लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहूंगा। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय के 13 से लेकर नीचे के पदों में 2 प्रकार के ज्ञान के विषय में याकूब कहता है। है ना, उसका 13 पद देखिए, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। देखो, ज्ञान से एक नम्रता उत्पन्न होता है। मैंने इसलिए आपसे कहा, शैतान का ज्ञान देखो, आप यहेजकेल के पुस्तक पढ़ो और यशायाह के पुस्तक पढ़ो, वहां पर लूसीफर के बारे में हमको जो संकेत मिलता है ना, वहां पर यह संकेत मिलता है कि वो ज्ञान से परिपूर्ण था, लेकिन क्या उसके ज्ञान से नम्रता उत्पन्न हो गया? कभी नहीं। वो प्रभु के बारे में बहुत कुछ जानता था, क्योंकि प्रभु के करीब रहने वाला था, पर वो ज्ञान केवल दिमाग का ज्ञान है। यहां पर याकूब कहता है, नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। नम्रता ज्ञान से उत्पन्न होता है, वो एक प्रकार का ज्ञान है। लेकिन यहां पर याकूब एक दूसरा प्रकार के ज्ञान के विषय में भी कहता है, पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वो सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। वो भी एक प्रकार का ज्ञान है, शैतानी। क्या यीशु मसीह के अंदर ज्ञान है? यीशु मसीह के बचपन के बारे में हम लूका 1 अध्याय में 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो ज्ञान में बढ़ता रहा। ईश्वरीय ज्ञान, उसमें क्या है? उसमें नम्रता है, क्योंकि वहां लिखा है वो माता पिता के अधीन रहा। उसके माता पिता तो कमजोर, यूसुफ और मरियम एक प्रकार से निर्बुद्धि थे, कमजोर सीमित लोग हैं। कितनी बेवकूफी किया होगा यूसुफ और मरियम ने, परंतु ये बालक ज्ञान में बढ़ता रहा और यूसुफ और मरियम के अधीन रहा। ये अलग ज्ञान है। ये लूसीफर का ज्ञान और ये ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। ये ज्ञान नम्रता उत्पन्न करता है, और दूसरी ज्ञान शैतानी है ना। उसका 16वां पद में लिखा है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हम ये देख रहे हैं कि आप जब वचन मनन करोगे ना, ये हृदय का काम है। अध्ययन करोगे ना, ये बुद्धि का काम है। अध्ययन करने के लिए आप कॉन्कॉर्डेंस इस्तेमाल करते हैं, आप दूसरों के वचन सुनते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, कमेंट्री आप रेफर करते हैं, जरूरी है, अच्छा भी है। पर मेरा कहना यह है, यदि केवल अध्ययन है, फायदा नहीं है। बिना मनन का अध्ययन कोई फायदा नहीं करेगा। बुद्धि थोड़ा सा इकट्ठा जमा करेगा, हो सकता है वो बुद्धि से बाद में आप खुद फूल जाओगे, घमंड आ जाएगा, फिर शैतान बन जाएगा, फिर आप और शैतान के बीच में कोई फर्क नहीं होगा। और आप तीमुथियुस की पत्री जब पढ़ते हैं, पहला पत्री में 3 अध्याय में, जब तीमुथियुस वडीलों के बारे में, प्राचीनों के विषय में जब लिखता है, तीमुथियुस कहता है कि नए शिष्य को वडील या प्राचीन नियुक्त नहीं करना, नए शिष्यों को। क्यों? क्योंकि नए शिष्य जो है घमंड कर सकता है और शैतान का सा परीक्षा में गिर सकता है। उसके अंदर आ गया घमंड। मतलब यह है
एक नया शिष्य जब प्राचीन के पद में जब पहुंचेगा वो शैतान बराबर बन जाएगा, क्योंकि उसको पद संभालना नहीं आता है, परिपक्व नहीं है, उसको समय लगेगा परिपक्व बनने के लिए। मनन कितना अनिवार्य है। मेरा कहना यह है, देखो जब हम कहते हैं कि परमेश्वर अच्छा है, गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है, ये दो कारणों से हम बोल सकते हैं। एक वचन में लिखा है, कितनी बार लिखा है गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है, कितनी बार लिखा है? ये दाऊद का अनुभव था, ये मूसा का अनुभव था, ये तमाम लोगों का अनुभव था। और मैंने पढ़ा और मैंने जाना, क्या जाना? परमेश्वर भला है, गॉड इज गुड। वो परमेश्वर भला है जानने का एक तरीका है। ये कौन सा तरीका है? मैं दूसरे लोगों ने देखा, दूसरे लोगों ने चखा, दूसरे लोगों ने बताया, दूसरे लोगों के द्वारा मैंने पढ़ा। क्या पढ़ा? परमेश्वर अच्छा है। परंतु ये बात कहने का एक दूसरा तरीका भी होता है। जैसे आप भजन संहिता 34 में लिखता है ना, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। ये एक अलग एक्सपीरियंस, अनुभव है। ठीक है, दाऊद ने कहा परमेश्वर अच्छा है, या मूसा ने कहा परमेश्वर अच्छा है, बहुत से लोगों ने कहा परमेश्वर अच्छा है, और मैं भी बोलता हूं परमेश्वर अच्छा है। नहीं, यहां पर ऐसा नहीं, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। बहुत बार हमारा व्याख्या ऐसा होता है, देखो मैंने चखा है परमेश्वर अच्छा है। ब्रदर, आपने कब चखा परमेश्वर अच्छा है? अरे ब्रदर, मैं तो बहुत बीमार था, बहुत कष्ट और संकट से मैं गुजर रहा था, और मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। सच में परमेश्वर अच्छा है, मैंने चखा, है ना, मैंने चखा परमेश्वर अच्छा है। परंतु यहां पर एक धोखा हो सकता है। चख कर देखो शब्द का मतलब क्या होता है? चख कर देखो, ऐसा नहीं सोचना। चख कर देखने का मतलब है मैंने अपने अनुभव से जाना कि परमेश्वर अच्छा। हो सकता है आपने अपने अनुभव से जाना होगा, परंतु यहां पर हम धोखा खा सकते हैं। मेरा मतलब यह है, उदाहरण के लिए सोचिए, हम दो लोग सोचो, दो लोग यात्रा कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, दोनों को एक्सीडेंट हो गया, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसमें से एक भाई काफी दिनों के बाद चंगे होकर वापस अच्छा स्वास्थ्य पाकर आया। वो भाई बोलने लगा, मैंने चखा है कि परमेश्वर अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं तो मरने पर था, पर परमेश्वर मेरे लिए अच्छा रहा, प्रभु ने मुझे बचाया, मृत्यु में से बचाया। बस आप सोचिए, दूसरा व्यक्ति, वो भी तो विश्वासी था, वो तो गुजर गया। क्या परमेश्वर उसके लिए अच्छा नहीं था? क्या परमेश्वर केवल तुम्हारे लिए अच्छा था? मतलब तुम परमेश्वर के अच्छाइयों को यदि केवल तुम्हारे अनुभव से चखना शुरू करोगे ना, तुम धोखा खाओगे। परमेश्वर अच्छा है, ये चखने का तरीका अनुभव नहीं होता है। फिर क्या होना चाहिए? मनन होना चाहिए। आप मनन करो, बाइबल, प्रभु के वचन मनन करो। जब प्रभु के वचन मनन करोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ, सच में परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर के अच्छाई को हमारे अनुभवों से जोड़कर समझने की कोशिश कभी नहीं करना, क्योंकि ये चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, उसका मतलब वो नहीं है। सोचो आप बीमार पड़ गया, प्रार्थना किया, सोचो आपके जिंदगी भर आपकी बीमारी दूर नहीं हुआ, क्या परमेश्वर अच्छा है? आप क्या बोलोगे? क्या आप तभी बोलोगे परमेश्वर अच्छा है जब आपको प्रार्थना के उत्तर में चंगाई मिलेगा? यदि आप तभी बोलेंगे, आप एक पक्का शिष्य नहीं है। आपको परमेश्वर अच्छा है, यह बात प्रभु के वचन के अंदर मनन करने से समझ में आना चाहिए, अनुभव से नहीं। मनन करो,
जब मनन करेगा, प्रभु ने चाहा तो बाद में हम उसके विषय में देखेंगे, जब आप मनन करोगे तब आपको समझ में आएगा मेरा जीवन में जो कुछ भी होता है, बीमारी होगा, कभी कभी आजीवन बीमारी होगा, जो कुछ भी होता है, हर बात में परमेश्वर अपने अपने सुमति या सुइच्छा में कार्य इस प्रकार करता है कि वो मेरे आत्मिक जीवन के लिए भलाई उत्पन्न करे, है ना। वही हम रोमी 8वां अध्याय में पढ़ते हैं 28वां पद में, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं, उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है सारी बातें मिलकर। भलाई कब आपको दिखेगा? भलाई आपको तब दिखेगा जब आप सारी बातों को इकट्ठा रखोगे। एक एक बात को देखेगा शायद भलाई दिखेगा नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य है प्रभु के वचन को आप मनन करोगे तब आपको समझ में आएगा परमेश्वर मेरे जीवन में बीमारी आया चलेगा, लेकिन उस बीमारी के पीछे आपको कुछ उद्देश्य है। मेरे जीवन में एक्सीडेंट आया, मेरा पैर टूट गया, मेरा बच्चा अस्वस्थ है या मेरा बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कितने ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जिसको अपंग बच्चे हैं, है ना, बच्चे जन्म से क्या हैंडीकैप है, वो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? वो क्या वो बोल पाएंगे कि परमेश्वर अच्छा है? मतलब उसके लिए अब अनुभव नहीं देख रहा। परमेश्वर अच्छा है मेरा अनुभव से मैं बोलता हूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। परमेश्वर अच्छा है, मैं वचन में मनन किया, वचन मुझे कहता है परमेश्वर अच्छा है। मेरे जीवन में कभी कभी कड़वापन का अनुभव आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर के अच्छाईपन मेरे अनुभव के ऊपर टिका हुआ नहीं है। कड़वा हो, मेरा बेटा स्वस्थ हो, मेरा बेटा आजीवन बीमार क्यों न हो, पर परमेश्वर अच्छा है। आपने कैसा सीखा? मैंने वचन से सीखा। जब आपने वचन मनन किया तब आपको पता चला परमेश्वर ही है जो अंधों को जन्म देता है, जो गूंगों को जन्म देता है। परमेश्वर ही है जो लंगड़ों को पैदा करता है। यदि वह ऐसा करता है उसके पीछे उसका एक उद्देश्य है और वो सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न करता है। यह बात अनुभव के ऊपर टिका नहीं, ये बात आपको समझ में आएगा जब आप मनन करोगे, मनन करोगे, मनन करोगे, ध्यान दोगे, चिंतन करोगे, उस विषय के ऊपर आप ध्यान लगाओगे। प्रभु चाहता है हम चखे। चखे कहां चखे? यहां चखे, वचन में चखे। तभी तो 119वां भजन संगीता हमने पिछली बार पढ़ा, वहां पर लिखने वाला कहता है तेरा वचन मधु से भी मीठा है। भाई कैसे तुमको लगा मधु से भी मीठा है? देखो अनुभव हमेशा मीठा नहीं है, चखना अनुभव नहीं है, चखना वचन है। अनुभव कभी कभी बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा। हम सभी लोगों ने अनुभव किया, कितनी बार हमारे साथ कड़वे से कड़वा अनुभव हुआ। अनुभव कड़वा नहीं है पर वचन हमेशा मीठा है। अनुभव हमेशा मीठा नहीं, ज्यादातर अनुभव कड़वा है। तेरा वचन मीठा है क्योंकि तेरे वचन में मैंने जाना परमेश्वर आप अच्छा है। मैं आजीवन गूंगा रहूंगा लेकिन परमेश्वर आप अच्छा है। ये कैसे पता चला? मनन से पता चला। जो लोग मनन नहीं करेंगे ना, जो लोग केवल अध्ययन करके अपने बुद्धि को बढ़ाएंगे ना, उनके जीवन में क्या होगा मालूम है? उनके जीवन में जब झटका लगेगा ना, झटका समझते हैं ना, झटका मतलब आकस्मिक उसके ऊपर आसमान गिर गया। आकस्मिक ऐसा कभी लगा आपको? आकस्मिक जैसे कि सोचो कि आसमान फट गया, आपके सिर के ऊपर गिर गया। ऐसा अनुभव कभी कभी जीवन में आता। जिसके पास केवल बुद्धि है वो क्या सोचेगा? अरे क्या परमेश्वर है?
क्या तू भला है? क्या तू मेरी चिंता भी करता है? ये तेरी भलाई है? जिसके पास केवल बुद्धि है वो सवाल करेगा, किधर है तुम्हारा परमेश्वर? अय्यूब की पत्नी ने पूछा ना अय्यूब से, किधर है तुम्हारा परमेश्वर? तुम तो कहता है कि तुम्हारे ईश्वर भला है, किधर है? अभी तुम्हारा 10 बच्चे मर गया, अभी भी तुम कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर अच्छा है। जिसके पास केवल बुद्धि में ज्ञान है वो पागल हो जाएगा, परंतु मनन करने वाले एक व्यक्ति अय्यूब जैसे, वो बोलेगा यहोवा ने दिया और यहोवा ने वापस ले लिया, यहोवा का नाम धन्य माना जाए। अय्यूब एक मनन करने वाला व्यक्ति है। उसका हृदय चलता था, दिमाग कम चलता था, हृदय ज्यादा चलता था। हमारी समस्या यह है कि दिमाग ज्यादा चलता है और हृदय बहुत कम चलता है। उसका परिणाम यह है कि छोटी सी छोटी समस्या जब आएगी ना, आ जाती है, हम बिगड़ जाते हैं, हम सवाल करने लगते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कलीसिया में, मंडली में भी छोटा सा समस्या आया, बस गुस्सा निकल गया, जैसा कि बम विस्फोटन हो गया। क्यों? हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक भाई कुछ बोल दिया, बस उधर ही उल्टा बोल दिया। एक भाई से कोई थोड़ा सा गलत व्यवहार हो गया, नहीं उधर ही काट दिया, तलवार उठाया, काटो मारो, 2 टुकड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ वचन है ना, दिमाग में है, दिमाग ज्यादा चलता है, हृदय कम चलता है। उसका परिणाम क्या हो गया? उसका परिणाम आज बहुत सारे दिमाग वाले हैं, दिल वाले नहीं, दिल वाले हैं नहीं, दिल वाले हैं नहीं। मैं आपसे कहता हूं भाई बहन, आप चाहे 8-10 साल आप कड़ा परिश्रम करोगे ना, आपको बाइबल के अध्ययन में डॉक्टरेट मिलेगा, और उसके बाद आप डॉक्टर अजय मैथ्यू जाने जाएंगे। आपने क्या किया? आपने 8-10 साल कड़क परिश्रम किया, आपने अपने बुद्धि के अंदर सब कुछ भर दिया। डॉक्टर अजय मैथ्यू का क्या चलेगा? दिमाग चलेगा, और दिल नहीं, दिल तो चलता नहीं है। क्योंकि तुमने जो मनन अध्ययन किया ना, वो तुम डिग्री पाने के लिए किया, नाम कमाने के लिए। तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है। मनन, जब मनन नहीं है, भक्ति नहीं है। 119वां भजन संहिता में एक सुंदर वचन है जो कई बार मैं पढ़ता हूं, ध्यान देता हूं। 119 38वां पद देखे, 119 वर्स 38। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। इस शब्द का असल में कुछ और ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा, उसमें विशेष करके मलयालम भाषा यदि आप पढ़ोगे, वहां ऐसा लिखा है, तेरे वचन से तेरी भक्ति बढ़ता है, तेरे वचन से भक्ति बढ़ती है। अब कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशंस में भी आपको वही अर्थ मिलेगा। वचन क्या करता है? वचन भक्ति को बढ़ाता है। अक्सर मेरे और आपके जीवन का अनुभव ऐसा नहीं होता है। वचन से भक्ति नहीं बढ़ता है, उल्टा वचन से हम बुद्धि बढ़ता है, और बहुत बार उसका परिणाम घमंड होता है। घमंड, वही मैंने कहा, यीशु मसीह और शैतान के बीच में जो फर्क है, शैतान के पास बुद्धि है, परमेश्वर के पास बुद्धि है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, लेकिन शैतान के पास भी बुद्धि और ज्ञान है, परंतु वो उसको फुलाता है। और हमें तुलना करके देखने की आवश्यकता है कि मेरी बुद्धि से क्या होता है। वचन का मनन से एक बात हमने देखा कि
वो भक्ति उत्पन्न होता है। भक्ति उत्पन्न होने का मतलब जीवन में ईश्वरीय स्वभाव, यीशु मसीह का सा स्वभाव पैदा होता है, उत्पन्न होता है। एक दूसरी बात, आप जब मनन करोगे ना, वो बातें, वो सत्य हमारे हृदयों में काफी समय तक, लंबा समय तक बना रहता है। जब मनन करोगे, आप थोड़ा याद करिए, कुछ ऐसे संदेश हैं जो आप 20 साल के बाद भी, 25 साल के बाद भी याद करते हैं, है ना। कभी कभी आपको लगता होगा, एक भाई आया था कुछ 20 साल पहले, वो भाई हमारे मंडली में आकर के एक संदेश दिया था, वो संदेश 25-20 साल के बाद मुझे आज भी याद है। कैसे याद आया? वो मैं ऐसा समझता हूं, जब वो संदेश सुना रहा था, वो आपके हृदय में छू गया, फिर आप उसके ऊपर विचार किया, चिंतन किया, थोड़ा समय आपके मनन में, आपके ध्यान में, आपके हृदय में वो विचार गूंजता रहा, और वो उसके बाद फिर वो बैठ गया। वो जब एक बार बैठ जाता है ना, फिर वो जल्दी भूलता नहीं, उधर ही पड़ा रहता है। मनन से ये फायदा है, अध्ययन से ये फायदा नहीं है। जैसे मैंने कहा, अध्ययन का एक उद्देश्य ये है, आजकल अध्ययन जरूरी है, क्योंकि अध्ययन के बिना मनन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, मनन करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन केवल एक अध्ययन करोगे, वो कुछ दिनों के बाद भूल जाएगा, उतर जाएगा। परंतु आप जब उसके ऊपर ध्यान दोगे, चिंतन करोगे, बहुत समय तक आपके हृदय के अंदर वो बना रहेगा। मत्ती 13 अध्याय में, जैसे शायद पिछली बार भी मैंने बताया था, मत्ती 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 4 प्रकार के जमीन के विषय में बताया था। उसमें चौथा जो जमीन है, अच्छी जमीन, जिसके बारे में लिखा है कि बीज गिरा, फिर अच्छा उपज आया, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उपज आया। बहुत बार ये संदेश वचन सुनने वाले लोग प्रचारकों के ऊपर दोष देते हैं। मैं ये नहीं बताता हूं कि प्रचारकों के पास दोष नहीं है, पर यदि आपको लगता है मैंने जो सुना वो प्रचारक की गलती है। एक मिनट, मेरा नेटवर्क में थोड़ा सा समस्या है। या यदि आपको लगता है कि ये प्रचारक की गलती है, कि क्योंकि मैं जो सुना मैं याद नहीं कर पाया, मैं भूल गया, यीशु मसीह मत्ती 13 अध्याय का जो उपमा है, उस उपमा से प्रभु यीशु मसीह एक बात में बताता है कि ब्रदर आवाज आ रही है अभी? ओके। यीशु मसीह उस उपमा से हमें बताता है कि जो अच्छी जमीन में गिरा हुआ बीज है, वो बीज उगने का कारण बोने वालों का खूबी नहीं है, परंतु जमीन का खूबी है। बोने वाला कितना भी बेवकूफ क्यों न हो, बीज जब गिरेगा अच्छी जमीन में, बोने वाला कैसा भी क्यों न हो, यदि बीज को अच्छी जमीन मिलेगा, वो बीज उगेगा। मतलब यदि बहुत बार वचन सुनने से हमको फायदा नहीं होता है, तो सुनाने वाले की गलती नहीं है, ये तुम्हारे दिल की समस्या है, तुम्हारा हृदय अच्छी जमीन नहीं है, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि अच्छी जमीन है, कोई भी बीज को अनुकूल परिस्थिति मिलेगा, वो बीज उगेगा, फल आएगा। मत्ती 13 में प्रभु यीशु मसीह यही समझाना चाहता है
और सुनने के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने दो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया। मैं वो शब्द आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मरकुस के सुसमाचार 4 अध्याय में यही उपमा, जब बोने वाले को उपमा जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे, एक शब्द 22वां पद में है उसका। 4 अध्याय मरकुस अध्याय 4, मरकुस अध्याय 4 उसका 24वां पद में पढ़ता हूं, 24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। वही उपमा जब प्रभु यीशु मसीह लूका 8वां अध्याय में कहा, वहां पर भी एक शब्द मैं आपको सुनाना चाहूंगा। लूका 8वां अध्याय में, लूका 8 का 18 पद देखिए, 18। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो। देखो, ये दोनों बातों के ऊपर चौकस रहने की आवश्यकता है। क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो। मतलब तुम्हारे सुनने के ऊपर डिपेंड करता है वचन का प्रभाव, वचन का परिणाम। क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो। इसी सत्य को प्रभु यीशु मसीह ने 10वां अध्याय में भी कहा। लूका 10 का 16 देखिए, 10 का 26, 26, 10 का 26। उसने उनसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है। है मतलब देखो, क्या सुनते हैं और कैसे सुनते हैं, क्या लिखा है और कैसे पढ़ते हैं, ये सुनने वालों के ऊपर है। एक बात को हम अलग अलग प्रकार से सुन सकते हैं ना, एक ही बात को हम अलग अलग प्रकार से पढ़ सकते हैं, अलग अलग नजरिया से। हम किस प्रकार प्रभु के वचन को सुनते हैं, सुन लेते हैं, स्वीकार करते हैं, किस प्रकार उसके ऊपर मनन करते हैं, वो इस बात का प्रमाण देता है कि आपके अंदर एक कितना तक काम करेगा, कितना तक आपके अंदर एक रुका रहेगा। मनन यदि आप करोगे, मनन करने के लिए सही दृष्टिकोण चाहिए, प्रभु के वचन के प्रति सही हृदय का भावना, सोच चाहिए वचन के प्रति। आप जब मनन करोगे, वो काफी समय तक आपके हृदय के अंदर रुका रहेगा। और एक बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें स्मरण दिलाएगा, है ना। यूहन्ना 14, 15, 16 अध्यायों को आप पढ़ोगे, पवित्र आत्मा के आगमन के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है। पवित्र आत्मा आने के बाद पवित्र आत्मा क्या करेगा, वो भी यीशु मसीह कहता है। 16 अध्याय से एक पद में आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। 14 अध्याय का 26वां पद, 14, चैप्टर 14, यूहन्ना के 14 अध्याय का 26वां पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण कराएगा। कब स्मरण कराएगा? भाई बहन, ये बात याद रखना, यदि कोई विश्वासी बाइबल मनन करने वाला नहीं है, आप ये उम्मीद नहीं करना कि ऐसा विश्वासी को पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा। ये किसके लिए है स्मरण कराएगा? ये सबके लिए नहीं है। आपके जीवन में कष्ट आया, आपके जीवन में एक प्रलोभन आया, यदि आप प्रभु के वचन पढ़ने वाला नहीं है और प्रभु के वचन मनन करने वाला नहीं है, आप ये उम्मीद मत करिए कि पवित्र आत्मा आपको कुछ ना कुछ स्मरण दिलाएगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। पर उस विश्वासी के लिए
जो प्रभु के वचन पढ़ता है और मनन करता है और वो उसके हृदय के अंदर बना रहता है, समय समय पर पवित्र आत्मा उसे स्मरण दिलाएगा, बेटा ये गलत है, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, तुम एक प्रभु का बेटा है, ये तुम नहीं कर सकते हैं, ये तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देता है, ये तुम्हारे लिए अनुचित है। पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएगा। हम रोमियो 8वां अध्याय में पढ़ते हैं कि आत्मा स्वयं हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मतलब मैं फिर से कहता हूं, एक ऐसा विश्वासी इस बात की उम्मीद नहीं करना जो प्रभु के वचन के प्रति निश्चिंत है, वो प्रभु के वचन पढ़ता भी नहीं है, वो मनन भी नहीं करता है। क्या आपको लगता है कि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर भी स्मरण कराता रहेगा? ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है। आप यदि प्रभु के वचन के प्रति गंभीर है, मैं पक्का आपको प्रभु के वचन के द्वारा आश्वासन देता हूं, पवित्र आत्मा समय समय पर आपको बताएगा, बेटा तू परमेश्वर का बेटा है, तुमको यह नहीं करना चाहिए, तुम परमेश्वर का बेटा है, तुमने ये जो किया है ना गलत किया है, तुमको पश्चाताप करना चाहिए, तुमको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि तुमने गलत किया, तुम प्रभु का संतान है। ये पवित्र आत्मा बोलेगा, याद दिलाएगा। लेकिन किसको? मुझे लगता है हर विश्वासी को नहीं। जो अपने विश्वास जीवन के प्रति गंभीर नहीं है, ये उनके लिए नहीं है, पर ये उनके लिए है जो प्रभु के वचन को गंभीरता से लेता है, मनन करता है। जैसे दाऊद 119वां भजन में लिखता है ना, मैं तेरे वचन को मेरे हृदय के अंदर बटोर रखा हूं ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बटोर रखने का मतलब कंठस्थ करना नहीं होता है। आजकल लोग मेमोराइज करते हैं, मेमोराइज करना बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों से हम मेमोराइज करवाते हैं, करवाना चाहिए, बहुत अच्छा है, परंतु हृदय में बटोर कर रखने का मतलब वो नहीं है। कंठस्थ करने वाला बच्चा दिमाग में उसको बटोर कर रखते हैं, मनन करने वाला बच्चा हृदय के उस अंदर उसको बटोर कर रखते हैं, दोनों अलग हैं। दिमाग में 500 वचन आप रट सकते हैं, 1000 वचन आप कंठस्थ कर सकते हैं यदि आपके पास मेमोरी पावर ज्यादा है, पर दिमाग में होने से हृदय के अंदर नहीं आता है। दाऊद ऐसा नहीं कहता है कि मैंने अपने दिमाग में तेरे वचन बटोरा है, दाऊद कहता है मैंने अपने हृदय में तेरा वचन बटोरा है। उसको बोलते हैं मनन। वो मनन का वो बटोरने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे भजन संहिता 1 आपने रट लिया, भजन संहिता 23 आपने कंठस्थ, नहीं, उसके बारे में नहीं बोलता है। ये वचन का मनन है। मैंने मनन करके वो मेरे हृदय के अंदर मैंने बटोर करके रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कैसे पाप से बचेगा वो? पवित्र आत्मा समय समय पर उसको याद दिलाएगा, बेटा ये तू प्रभु का बेटा है, ये करना नहीं चाहिए। और यदि कोई पाप किया भी हो तब पवित्र आत्मा उसे याद दिलाएगा, तू प्रभु का बेटा है, तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए, ये तेरे ऊपर योग्य नहीं है। मनन। मैं एक बात आपको बोलकर बंद करूंगा। मैं सबसे पहले आखिरी में एक वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। पत्रस की दूसरी पत्री 2 अध्याय थोड़ा निकालिए, एक विशेष बात वहां से दिखाने के लिए। दूसरी पत्रस की दूसरी पत्री 2 अध्याय का 14वां पद देखिए। यहां पर पत्रस उन झूठे शिक्षा देने वाले और झूठे शिक्षकों के पीछे जाने वाले लोगों के विषय में लिखा है। 14वां पद 14 चैप्टर 2, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। बस उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? आंखों में व्यभिचार कैसे बसता है? व्यभिचार शरीर से होता है या फिर व्यभिचार मन से होता है ना? यीशु मसीह ने कहा जो अपने हृदय से लालच करता है वो हृदय में व्यभिचार किया। तो व्यभिचार ऐसा भी होता है, हृदय से होता है, शरीर से होता है। परंतु यहां पर पत्रस कहता है उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। इसका एक अर्थ यह है, आप यदि व्यभिचार के विषय में ही सोचते रहोगे
चिंतन करोगे, मनन करोगे, मनन करोगे, आखिरी में क्या होगा? आप जिसको भी देखोगे ना, व्यभिचार के दृष्टिकोण से देखोगे, क्योंकि आपकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, आंखों में व्यभिचार बसा। ये मनन का प्रभाव है, ये मनन का ताकत है। आप जिस चीज के ऊपर मनन करोगे ना, वो चीज आपको अपनी आंखों में दिखेगा। आप गलत चीजों के ऊपर मनन करोगे, आपकी आंख उससे भरा हुआ होगा। मनन का ताकत, और ये आत्मिक जीवन में भी उसका बहुत बड़ा ताकत है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप अब्राहम और इसहाक और याकूब के बारे में इब्रानी 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं। अब्राहम और इसहाक और याकूब ने दूर से वो नगर देखा। कैसे देखा? उनकी आंखों में वो नगर बसा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर चिंतन, उसी के ऊपर मनन, उसी के ऊपर ध्यान, निरंतर ध्यान दिए रखना। उसका परिणाम क्या हो गया? उसका परिणाम आंखों में वो नगर भरा हुआ है। भाई बहन, जहां पर मनन है ना, वहां पर आप मनन जो भी विषयों के ऊपर करोगे, वो आपकी आंखों में। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जिसका मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जिसका हृदय शुद्ध है वो प्रभु के बारे में मनन करेंगे, और जो प्रभु के बारे में मनन करेंगे उसकी आंखों में परमेश्वर बसा हुआ होता है। और प्रभु चाहता है ये, आंखों में प्रभु, मैं प्रभु को देखता हूं। दाऊद ने कहा ना, मैं परमेश्वर को अपने आंखों के सम्मुख रखा हूं, प्रभु मेरे आंखों के सामने है। भाई बहन, याद रखिए, आप जिस चीज के ऊपर चिंतन करने के लिए ज्यादा वक्त लगाओगे ना, आपकी नजर में आपको वो दिखेगा, हर समय दिखेगा। आप परस्त्री गमन के बारे में, मतलब आप अश्लील बातों के बारे में, आप व्यभिचार के बारे में सोचते रहोगे ना, आपको जो कुछ भी दिखेगा वही दिखेगा। पर उल्टा आप पवित्र बातों की, जैसे आप फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 8वां पद में पौलुस कहता है कि किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है, किन किन बातों के ऊपर ध्यान मनन करना है। जो बातें पवित्र हैं, जो बातें स्वीकार योग्य हैं, जो बातें आत्मिक उन्नति के हैं, इन बातों के ऊपर ध्यान किया करो। फिर क्या होगा? तुम्हारी आंखों में वो भरा रहेगा। मैं यहां पर समाप्त करता हूं, हमारा समय खत्म हो गया। प्रभु मदद करे कि इन बातों के ऊपर और चिंतन करें और विचार करें, हमारे जीवनों को थोड़ा सा टटोल कर देखे। मैं जब आंख खोलता हूं, ब्रदर, भाई, सिस्टर, आप जब रात को सोते हैं क्या दिखता है? मैं स्वप्न के बारे में नहीं बोलता हूं, स्वप्न तो अलग अलग कारणवश होता है, स्वप्न के बारे में नहीं बोलता हूं, लेकिन आपको अधिकांश क्या दिखता है? आप क्या देखते हो? आंखों में क्या बसा हुआ है? आंखों में जो कुछ भी बसा हुआ है ना, वही आपका चिंतन का विषय है। और आंखों में यदि पवित्र चीजें नहीं है, आप बड़े खतरे में हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे अंधकरण को शुद्ध करें, मेरे हृदय को शुद्ध करें। दाऊद ने 51 भजन संहिता में जो प्रार्थना किया है ना, वो प्रार्थना में कई प्रार्थना का बिंदु मुझे और आपको भी करना चाहिए। प्रभु जी मेरे अंधकरण को शुद्ध करें, ताकि मैं पवित्र सोचूं, पवित्र चिंतन करूं, ताकि मेरे आंख में पवित्र चीज भरा रहे। ये छोटे से विचारों के द्वारा भी प्रभु हमारी मदद करे। परमेश्वर को महिमा मिले।